विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था संकुलन दक्षता और समन्वय संख्या। आज हम पढ़ेंगे ठोसों की अपूर्णताएं और ठोसों के दोष। ठोसों की अपूर्णताएं यानी ठोसों के दोष। ठोसों में दोष या ठोसों के दोष। देखो, जो ठोस होते हैं उसमें वैसे तो तीन प्रकार के दोष मिलते हैं। देखो, एक दोष होते हैं बिंदु दोष, एक होते हैं रेखीय दोष और एक होते हैं तलीय दोष। देखो, बिंदु दोष किसे कहेंगे हम कि एक कण है, जैसे ये कण है, इसकी आदर्श व्यवस्था में अनियमितता हो, कण बाहर निकल गए या अंतराकाशों में चला जाए, यानी एक कण की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता होती है तो उसको हम बिंदु दोष बोलते हैं। इसको बोलते हैं बिंदु दोष। जब एक कण की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु दोष। यदि एक पंक्ति के रूप में अनियमितता आ जाती है क्रिस्टल के अंदर, उसको हम रेखीय दोष बोलते हैं। और तल एक निश्चित अक्ष के अंदर, जैसे एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में, या ऊपरी तल या नीचे वाला तल, किसी तल की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तलीय दोष। किंतु अपना जो सिलेबस है उसमें बिंदु दोष होते हैं। चाहे अपना जो सिलेबस है उसमें बिंदु दोष दिया हुआ है, हम बिंदु दोष का ही अध्ययन करेंगे। देखो, बिंदु दोष के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बातें और बताता हूं कि ठोस होता है वो परम शून्य ताप पर ही क्या रहता है? व्यवस्थित। परम शून्य ताप क्या होता है? 0 केल्विन होता है। 0 केल्विन पर ही स्थिर रहता है, यानी कणों में अनियमितता नहीं आती है। कितने पर? 0 केल्विन। किंतु जो ही टेम्परेचर बढ़ता है तो कणों में क्या जाती है? गतिशीलता। और जब कणों में गतिशीलता आ जाती है तो कण क्या हो जाते हैं? अनियमित व्यवस्था धारण कर लेते हैं। और जो अनियमित व्यवस्था धारण कर लेते हैं वो ठोसों में क्या उत्पन्न करते हैं? दोष। तो हम बिंदु दोष का जिक्र करें। देखो, गर्म करने या टेम्परेचर के कारण ये दोष उत्पन्न हुए हैं, तो इन तीनों दोषों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? उष्मागतिक त्रुटियां या उष्मागतिक दोष। क्योंकि गर्म करने के कारण या टेम्परेचर के कारण ये दोष उत्पन्न हुए। टेम्परेचर बढ़ा तब ये दोष उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण इन तीनों दोषों को कौन से दोष बोलते हैं? उष्मागतिक दोष या उष्मागतिक त्रुटियां। अपने सिलेबस में है बिंदु दोष। जो बिंदु दोष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखो, वैसे दोष 3 प्रकार के थे, बिंदु दोष, रेखीय दोष और तलीय दोष। अपने सिलेबस में बिंदु दोष हैं। बिंदु दोष भी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार। देखो, बिंदु दोष के प्रकार। पहला जो बिंदु दोष है वो है स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री दोष। देखो, इसका हिंदी नाम होता है रस समीकरण मितीय दोष। हिंदी नाम क्या होता है इसका? रस समीकरण मितीय दोष। देखो, रस समीकरण मितीय दोष हम किसको कहेंगे? कि जब धनायन तथा ऋणायन का अनुपात किसके प्रकार पढ़ रहे हैं हम? बिंदु दोष के। बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। उसका पहला प्रकार है स्टोकियोमेट्री दोष। धनायन तथा ऋणायन का अनुपात रासायनिक सूत्र के समान रहता है। रासायनिक सूत्र के समान रहता है तो उसको हम कौन सा दोष बोलेंगे? स्टोकियोमेट्री दोष। कि धनायन तथा ऋणायन का अनुपात रासायनिक सूत्र के समान होता है। देखो, स्टोकियोमेट्री का अर्थ क्या होता है? जैसे कोई भी अभिक्रिया है 2N2 + 3H2 2NH3, जो ये पीछे जो मोल की संख्या लगी होती है ये क्या है? उसकी स्टोकियोमेट्री। यानी स्टोकियोमेट्री एक आयन की जो मोल में क्वांटिटी मानी जाती है, एक फिक्स, वो होती है उसकी क्या? स्टोकियोमेट्री। अब देखो, यहाँ क्रिस्टल जालक में स्टोकियोमेट्री कैसे लेंगे? जैसे हमारे पास क्या है?
हमारे पास 10 तो पॉजिटिव हैं और 10 क्या है नेगेटिव, 10 क्या है नेगेटिव और 10 क्या है पॉजिटिव। अनुपात क्या है धनायन तथा ऋणायन का 1:1। अब इसमें कोई डिफेक्ट उत्पन्न हुआ है यानी दोष उत्पन्न हुआ है, दोष उत्पन्न होने से इसमें एक धनायन गायब हो गया और एक ऋणायन गायब हो गया, तो कितने धनायन तथा ऋणायन बचे 9 धनायन और 9 ही ऋणायन, यानी अभी भी अनुपात क्या है 1:1। इस प्रकार के दोष कौन से दोष कहलाएंगे स्टोकियोमेट्री दोष, कि जब धनायन तथा ऋणायन का अनुपात रासायनिक सूत्र के समान रहता है। रासायनिक सूत्र में धनायन तथा ऋणायन का अनुपात क्या था 1:1, 1:1 था। अब देखो एक धनायन निकल गया एक ऋणायन, अब कितने बचे 9 बचे, तो रेशियो क्या है वो का वही कितना है 1:1। तो इन दोषों को कौन से दोष कहेंगे स्टोकियोमेट्री दोष। स्टोकियोमेट्री दोष क्या हो गए कि जिसमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात रासायनिक सूत्र के समान रहता है, बदल जाता है तब क्या करेंगे देखो, जब ये अनुपात समान नहीं रह करके बदल जाए तो इन दोषों का नाम हो जाता है नॉन स्टोकियोमेट्री दोष। नॉन स्टोकियोमेट्री दोष कौन से दोष कहेंगे नॉन स्टोकियोमेट्री। नॉन स्टोकियोमेट्री दोष क्या होगा कि जब धनायन तथा ऋणायन का अनुपात रासायनिक सूत्र से क्या हो जाता है बदल जाता है। कैसे देखो 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव हैं, रासायनिक सूत्र का अनुपात है 1:1, 1:1। किंतु देखो जैसे एक ऋणायन निकल गया, क्या निकल गया एक ऋणायन और धनायन निकला नहीं, तो क्या बचा 10 पॉजिटिव और एक क्या एक निकल गया तो 9 नेगेटिव। 10 पॉजिटिव और 9 क्या हो गए नेगेटिव आयन बचे। अब बताओ पहले अनुपात था 1:1 और अब अनुपात कितना है 10:9, 10:9, यानी पहले रासायनिक सूत्र का अनुपात 1:1 था, अब 10:9। यानी जब धनायन तथा ऋणायन का अनुपात रासायनिक सूत्र से बदल जाता है तो नॉन स्टोकियोमेट्री दोष, और जब धनायन तथा ऋणायन का अनुपात रासायनिक सूत्र के समान रहता है तो स्टोकियोमेट्री दोष, यानी रेशियो चेंज नहीं हो दोष होने के बाद भी, तो कौन सा दोष है वो स्टोकियोमेट्री दोष। और दोष उत्पन्न होने के बाद में यदि रेशियो चेंज हो जाए पॉजिटिव नेगेटिव का तो वो कौन सा है नॉन स्टोकियोमेट्री। तीसरे प्रकार का जो दोष है वो है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष किसको कहेंगे कि किसी भी क्रिस्टल जालक में अन्य कोई साल्ट की थोड़ी सी मात्रा में अशुद्धि आ जाए, जिसके अशुद्धि के जो आयन होते हैं वो क्रिस्टल के आयनों को क्या कर देते हैं प्रतिस्थापित कर देते हैं। सभी ने कुछ क्रिस्टल जालक के कुछ आयन अशुद्धि वाला जो लवण है उसके आयनों के द्वारा क्या हो जाते हैं प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार का दोष कौन सा होता है अशुद्धता दोष। अब सभी को हम विस्तार से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे किसको स्टोकियोमेट्री दोष। जो ये स्टोकियोमेट्री दोष होता है ये भी 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है 4। ए नंबर देखो रिक्ति का दोष। रिक्ति का दोष जैसा नाम से स्पष्ट है, रिक्तिका का अर्थ होता है खाली जगह। हमने 2 रिक्ति पढ़ी थी पीछे अष्टफलकीय चतुष्फलकीय, तो रिक्ति का अर्थ क्या होता है खाली जगह। जो खाली जगह होती है वो क्या है रिक्ति। तो दोष कैसा होगा कि क्रिस्टल जालक में रिक्त स्थान की वजह से उत्पन्न होने वाला दोष, जैसे कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव निकल करके भाग गए, किंतु ध्यान रहे रिक्ति का दोष ज्यादातर अनायनिक में मिलता है। किसमें मिलता है अनायनिक। सोटकी जो दोष होता है कैसा होता है, जो सोटकी दोष होता है उसमें रिक्तिकाएं बनती है वैसे, किंतु वो आयनिक ठोसों में पाया जाएगा, किंतु रिक्ति का दोष होता है वो अनआयनिक ठोसों में मिलता है। देखो डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे, जैसे अपने पास ये कोई जालक है,
कैसा भी बनाओ, इस तरह से करो। और इससे कण निकल गए, जैसे यहां से कण निकल गया ये, और यहां से ये कण निकल गया, तो दोनों जगह क्या उत्पन्न हो गया? रिक्त स्थान। इस प्रकार का दोष कौन सा दोष कहलाता है? रिक्ति का दोष। रिक्ति का दोष किसको कहेंगे? कि क्रिस्टल जालक में रिक्त स्थान की वजह से उत्पन्न होने वाला दोष रिक्ति का दोष कहलाता है। कोई दिक्कत? कि क्रिस्टल जालक में रिक्त स्थान की वजह से उत्पन्न होने वाला दोष रिक्ति का दोष कहलाता है। अब बताओ, रिक्ति का दोष से जो कण है वो निकल करके बाहर चले गए, तो इससे डेंसिटी में क्या आती है? गिरावट आती है, घनत्व है घट जाता है। रिक्ति का दोष से क्या होता है? घनत्व है घट जाता है। उत्पन्न कैसे होता है? देखो, कण बाहर निकल रहे हैं तो गर्म करने पर उत्पन्न हुआ। वैसे ज्यादातर टेम्परेचर से होते हैं, किंतु इसको स्पेशली गर्म किया गया है कि अनआयनिक ठोसों को हम जब गर्म करते हैं तो रिक्ति का दोष उत्पन्न होता है। एक तो ये डायग्राम याद रखना है, 2-4 बातें ये आपको बताई। कौन सी? पहला, क्रिस्टल जालक में रिक्त स्थान की वजह से उत्पन्न होने वाला दोष कौन सा कहलाता है? रिक्ति का दोष। इस दोष से जालक का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। जो तीसरे नंबर की जो बात कह रहे हैं कि अनआयनिक ठोसों को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है? रिक्ति का दोष। ये 3 पॉइंट। अगला देखो, जो बी प्रकार का जो अपना दोष है वो है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष। कौन सा दोष है? अंतराकाशी। देखो, हम अंतराकाशी दोष किसको कहेंगे? सबसे पहले अंतराकाशी दोष से हमें पता ये होना चाहिए कि जो ये अंतराकाश होते हैं ये क्या है। देखो, अंतराकाश उन्हीं खाली जगहों को बोलते हैं। पहले से देखो, एक तो रिक्तिका होती है और एक अंतराकाश होता है। अंतर क्या होता है कि कण निकल करके बाहर जा रहा है तो जो खाली जगह उत्पन्न होती है उसका नाम क्या होता है? रिक्तिका। क्या नाम होता है? रिक्तिका। और जब क्या होता है कि ये जो बीच में जगह रह जाती है कि वहां जहां कण आ ही नहीं पाते हैं, वो कौन से होते हैं? अंतराकाश होते हैं। क्या होते हैं? अंतराकाश। देखो, इसमें कण निकल रहे थे, किसमें? रिक्तिका में। अंतराकाशी में उल्टा होगा कि इसमें कण प्रवेश कर जाते हैं। जब क्रिस्टल जालक के अंतराकाशों में अतिरिक्त परमाणु आ जाता है, ये जो अंतराकाशी जो स्थल हैं या अंतराकाशी जो स्थान है, इसमें अतिरिक्त परमाणु प्रवेश कर जाता है, और अतिरिक्त परमाणु के प्रवेश से जो दोष उत्पन्न होता है वो कौन सा दोष कहलाता है? अंतराकाशी दोष। कि क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त परमाणु के प्रवेश से उत्पन्न होने वाला दोष कौन सा दोष कहलाता है? अंतराकाशी दोष कहलाता है। ठीक है। अब देखो, जो रिक्ति का दोष था उसमें हम क्या कह रहे थे कि इस दोष से क्रिस्टल जालक का जो घनत्व था वो घट रहा था रिक्तिका से। इसमें कण बढ़ रहे तो घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। इस दोष से जालक का घनत्व बढ़ जाता है। ये भी अनआयनिक ठोसों में पाया जाता है, किंतु ये गर्म करने पर नहीं होगा। तो देखो, दोनों ही दोष, रिक्ति का दोष और अंतराकाशी, दोनों किस में पाए जाते हैं? अनआयनिक ठोसों में। कभी कभी क्वेश्चन यही कर लेता है कि अनआयनिक ठोसों में पाए जाने वाले दोष कौन से हैं? तो रिक्ति का दोष और अंतराकाशी दोष। अब रिक्ति का दोष क्या है? रिक्त स्थान की वजह से उत्पन्न होने वाला दोष, जो घनत्व को क्या कर रहा है? घटा रहा है। अंतराकाशी दोष, अतिरिक्त परमाणु के प्रवेश से जो दोष उत्पन्न होगा वो कौन सा दोष होगा? अंतराकाशी दोष, जो घनत्व को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। रिक्तिका घटा रहा है और ये बढ़ा रहा है। दोनों ही दोष किस में है? अनआयनिक दोष। तो ये बी पर। अब देखो, 2 दोष और बच गए इसमें, क्योंकि आपको बताया था स्टोइकियोमेट्रिक दोष है वो 4 प्रकार के। 2 आ गए, रिक्ति का दोष और अंतराकाशी दोष। अब देखो तीसरा दोष है शोटकी दोष। शोटकी दोष जनरली वे में समझो, शॉट का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को मार करके बाहर करना शॉट कहलाता है। जैसे क्रिकेट में शॉट नहीं मारते हैं तो गेंद बाहर चली जाती है, तो
तो सोट की दोष क्या होता है कि जब धनायन तथा ऋणायन दोनों के सोट लग जाता है, किंतु धनायन और ऋणायन की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एक धनायन के लगे तो एक ही ऋणायन के लगना चाहिए, दो धनायन के लग रहा है तो दो ही ऋणायन के लगना चाहिए। जब समान अनुपात में धनायन तथा ऋणायन के सोट लग जाता है, ये तो एक समझने की ट्रिक हुई। लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि जब समान अनुपात में धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। जब समान अनुपात में धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं तो उसको हम कौन सा दोष कहेंगे, सोट की दोष। देखो यहाँ एकांतर क्रम में होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से चलता रहता है सिस्टम सारा। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ध्यान रहे पॉजिटिव को छोटा बनाना है और नेगेटिव को बड़ा। आपको ये बताया भी था 11th क्लास में, सिलेबस में भी आया था कि क्या था कि धनायन का आकार हमेशा क्या होता है, छोटा होता है और ऋणायन का आकार क्या होता है, बड़ा। तो धनायन को क्या बनाना है अपने को, धनायन को बनाना है छोटा और ऋणायन को बनाना है बड़ा। दोस्त क्या कह रहा है कि समान अनुपात में धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। तो समान अनुपात में निकल रहे हैं तो यहां से इस पॉजिटिव को और यहां से इसे नेगेटिव को, रेशियो समान रहेगा। देखो वो का वो छोट की दोष किसको कहेंगे कि जब धनायन तथा ऋणायन समान अनुपात में क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, सोट की दोष। अब देखो घनत्व में क्या आती है, गिरावट। इस दोष से जालक का घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। दो बातें और याद रखनी, ये दोष पाए जाते हैं आयनिक ठोसों में, किंतु कौन से आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं कि जिनकी समन्वय संख्या ज्यादा होती है, जिनकी समन्वय संख्या क्या होती है, अधिक होती है। उन आयनिक ठोसों में कौन सा दोष मिलेगा, सोट की दोष। अब समन्वय संख्या ज्यादा वालों में क्यों, कम वालों में क्यों नहीं मिलेगा। आपको पता है यहां पॉजिटिव और नेगेटिव निकल रहे हैं। जब आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव निकल रहे हैं और जिसके पास समन्वय संख्या 4 है, यानी कड़ी 4 है, जिसमें 2 निकल करके भाग गए, तो बचा क्या, बताओ, कुछ नहीं बचा। इसीलिए ये किसमें पाया जाएगा, जिनकी समन्वय संख्या ज्यादा, यानी जिसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी उसी में तो क्या होगा, उसी में ये दोष है। ये दोष उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या क्या होती है, अधिक होती है। एक देखो ये किस में मिलेगा, जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार, देखो वैसे तो बताया आपको कि ऋणायन होता है वो कैसा होता है, बड़ा, और धनायन छोटा, किंतु आकार लगभग समान होना चाहिए। ये नहीं कि ऋणायन जितना बड़ा हो और धनायन और ऋणायन का जो आकार होता है वो लगभग समान होता है। समान नहीं, ऋणायन बड़ा होगा धनायन छोटा होगा, किंतु एवरेज वैल्यू में जो आकार लेंगे वो क्या होगा, लगभग समान। इसमें धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, तभी ये दोष पाया जाएगा। यानी ये दोष उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिसमें धनायन तथा ऋणायन का आकार क्या होता है, लगभग समान होता है। ये किस में मिलेगा, NaCl है, CHCl है और AgBr। ध्यान रखना AgBr एक उदाहरण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण है जिसमें सोट की दोष भी मिलता है और फ्रेंकल दोष। अपवाद है, अलग से लिखा भी रखा आपको नोट्स में PDF कि AgBr क्या है, जिसमें सोट की दोष भी मिलता है और फ्रेंकल। अब देखो सोट की दोष के बारे में क्या लिखेंगे कि जब समान अनुपात में धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, या समान अनुपात में धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल जालक में अनुपस्थित रहते हैं। दूसरा क्या है, इस दोष से जालक का घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। तीसरा देखो, ये उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिसमें धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। आगे क्या बताया था कि ये दोष उन आयनिक ठोसों में मिलता है जिसकी समन्वय संख्या क्या होती है, अधिक होती है।
उदाहरण बता दिया आपको, NaCl है, CSCl है, AgBr है। ये उदाहरण किसके हैं? शॉर्टकी दोष। ध्यान रखना ये उदाहरण स्पेशल इसी के हैं। AgBr शॉर्टकी दोष का भी है और फ्रेंकल दोष का भी है। देखो शॉर्टकी दोष को समझने के तौर पर ये मान लो कि क्लास में लड़के लड़की बैठे हुए हैं, जैसे मान लो हाफ है लड़के हैं और हाफ लड़कियां हैं, एक लड़की और एक लड़का उठ करके क्लास से बाहर निकल गए, तो वो कौन सा दोष हुआ? शॉर्टकी दोष हुआ। यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसे समझिए शॉर्टकी दोष। फ्रेंकल दोष क्या होता है? फ्रेंकल दोष उसी क्लास के आधार पे बता रहा हूं। जैसे लड़के लड़कियों की कंबाइंड क्लास है और कोई लड़का टेबल के नीचे घुस जाए, बाहर नहीं जाए, अपनी सीट छोड़ करके टेबल के नीचे घुस जाए, तो वो दोष कौन सा है? फ्रेंकल। कैसे देखो? फ्रेंकल दोष। ध्यान रहे कि फ्रेंकल दोष से दनाइन ही उत्पन्न करता है। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सिस्टम वही बनाना है, दनाइन को थोड़ा छोटा बनाना है और रिनाइन को बड़ा बनाना है, किंतु इसमें दनाइन और रिनाइन के आकार में अंतर होगा। यहां से पॉजिटिव हटा और यहां घुस गया। देखो क्या कहेंगे कि जब दनाइन अपना वास्तविक स्थान छोड़कर, क्या कहेंगे कि जब दनाइन अपना वास्तविक स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक के अंतराकाशों में चला जाता है। क्या कहेंगे कि जब दनाइन अपना वास्तविक स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक के अंतराकाशों में चला जाता है, उसको हम कौन सा दोष कहेंगे? फ्रेंकल दोष। अब देखो शॉर्टकी दोष में आपको क्या बता रहे थे? शॉर्टकी दोष में कह रहे थे कि दनाइन और रिनाइन दोनों जा रहे थे बाहर, तो घनत्व में क्या आ रही थी? कमी आ रही थी। यहां घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। क्यों? क्योंकि बाहर नहीं गया। क्योंकि हम क्या करें कि दनाइन अपना वास्तविक स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक के अंतराकाशों में प्रवेश किया है। कहा किया है? क्रिस्टल जालक के अंतराकाशों में प्रवेश कर। तो इस दोष से घनत्व क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। शॉर्टकी दोष में हमने पढ़ा था कि ये दोष उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या क्या होती है? अधिक होती है। तो इसमें उल्टा हो जाएगा कि ये दोष उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या क्या होती है? कम होती है। अब देखो यहाँ कम समन्वय संख्या वालों में क्यों मिल गए, वो अधिक वालों में? क्योंकि वहां कण गायब हो रहे थे, जबकि यहाँ कण गायब नहीं हो रहे, कण तो वहीं का वहीं है। तो ये कम समन्वय संख्या में भी काम चल जाएगा। उसमें बताया था कि ये दोष उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिसमें दनाइन और रिनाइन का आकार क्या होता है? लगभग समान। जबकि फ्रेंकल में जस्ट उल्टा कर देंगे कि ये दोष उन आयनिक ठोसों में पाया जाता है जिसमें दनाइन और रिनाइन के आकार में क्या होगा? पर्याप्त अंतर होता है। क्या होता है? पर्याप्त अंतर होता है। तो परीक्षा में पूछता है कि शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में विभेद कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोष में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल। एक साल छोड़ करके या 2 साल छोड़ करके बीच में हर साल आता रहता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कि शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में क्या आता है? विभेद करना आता है। क्या आता है? विभेद करना। जब शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में विभेद आता है तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ 2 अंतरों से भी काम चल जाता है। कितने अंतरों से काम चल जाता है? 2। जबकि यहाँ अंतर आपको करा रखे हैं, कितने अंतर करा रखे हैं? 4 अंतर करा रखे हैं। तो अंतर कहीं भी आ जाए, आपको बता रखा कि अंतर कभी भी किस रूप में आए, हमेशा टेबल बना करके उसका आंसर दो। तो ये अपने दोष कौन से पूरे हुए? स्टोइकियोमेट्री दोष। इसका देखो उदाहरण कौन होगा? इसका उदाहरण होगा AgCl, इसका उदाहरण होगा AgCl, AgBr,
AgCl, AgBr, AgI, ZnS। ये उदाहरण किसके होंगे? फ्रेंकल दोष के। ध्यान रहे AgBr शॉर्टकी में भी था, शॉर्टकी दोष में भी था और फ्रेंकल। अब इसमें देखो मेन पॉइंट बता रहा हूं कि AgBr में शॉर्टकी तथा फ्रेंकल दोनों दोष पाए जाते हैं, किंतु अलग से पूछ ले कि AgBr में Ag प्लस कौन सा दोष उत्पन्न करेगा, तो ध्यान रहे फ्रेंकल दोष। और AgBr में Ag और Br दोनों दोष कौन सा उत्पन्न करेंगे? शॉर्टकी दोष। धनायन और ऋणायन दोनों क्या करेंगे? शॉर्टकी दोष। और अकेला धनायन कौन सा दोष उत्पन्न करेगा? फ्रेंकल दोष उत्पन्न करेगा। अब देखो एक पूछता है कि आयनिक ठोसों को जब हम गर्म करते हैं तो शॉर्टकी दोष उत्पन्न होता है, और अनायनिक ठोसों को गर्म करते हैं तो रिक्तिका दोष। पूछ लेता है कि आयनिक ठोसों को गर्म करने पर उत्पन्न होने वाला दोष है कौन सा? शॉर्टकी। और अनायनिक ठोसों को गर्म करने पर उत्पन्न होने वाला दोष है तो कौन सा दोष है? रिक्तिका दोष। एक देखो फ्रेंकल दोष के बारे में देखो कि यहां से धनायन ने जगह छोड़ी है और नई जगह गया है, तो यहां दो प्रकार के दोष एक ही साथ उत्पन्न हो गए कि जो मूल स्थान था वहां पर कौन सा दोष उत्पन्न हो गया? रिक्तिका दोष। और नया जो स्थान था वहां कौन सा दोष उत्पन्न हो गया? अंतराकाशी दोष। इसी कारण फ्रेंकल दोष का एक नाम और है विस्थापन दोष। कौन सा दोष है? विस्थापन दोष। फ्रेंकल दोष का एक नया नाम है कौन सा? विस्थापन दोष। विस्थापन दोष किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हम क्या देंगे? देखो इसका आंसर हम देंगे कि जो फ्रेंकल दोष है उसमें धनायन मूल स्थान पर रिक्तिका दोष तथा नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। इस कारण इस दोष का नाम कौन सा है? विस्थापन दोष। फ्रेंकल दोष को विस्थापन दोष क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं कि फ्रेंकल दोष में धनायन मूल स्थान पर रिक्तिका दोष तथा नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है, इसी कारण इसे विस्थापन दोष कहते हैं। ये अपने स्टोइकियोमेट्री दोष से पूरे हुए। अब हम पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष वैसे तो बताया भी है कि नॉन स्टोइकियोमेट्री क्या होते हैं आपको, कि जब धनायन तथा ऋणायन का अनुपात रासायनिक सूत्र से बदल जाता है तो कौन सा दोष है? नॉन स्टोइकियोमेट्री। उसका हिंदी नाम था रस समीकरण मितीय दोष, तो ये क्या हो जाएगा? अरस समीकरण मितीय दोष हिंदी नाम है। अब देखो ये दोष दो प्रकार का होता है। एक होता है धातु आधिक्य दोष। देखो आधिक्य का अर्थ क्या होता है? आधिक्य का अर्थ होता है बढ़ना, यानी धनायन की मात्रा बढ़ जाए। अब देखो धनायन बढ़ने के दो प्रकार हो सकते हैं। किस तरह से बढ़ सकते हैं? कंडीशन मान लो कि धनायन बढ़ने की दो कंडीशन है। एक तो ऋणायन निकल करके भाग जाए। ये सोच लो कि 10 पॉजिटिव हैं और 10 नेगेटिव हैं। अपने क्रिस्टल जालक में क्या है? 10 पॉजिटिव हैं और 10 क्या है? नेगेटिव। यदि एक नेगेटिव निकल करके चला गया कहीं, तो आप बताओ 10 क्या है? पॉजिटिव हैं और 9 क्या बचे? नेगेटिव। यानी धनायन ज्यादा है ऋणायन? धनायन ज्यादा। एक क्या होता है कि पहले 10 पॉजिटिव थे और 10 क्या थे? नेगेटिव थे, और एक धनायन और आ जाए, यानी 11 पॉजिटिव और 10 क्या है? नेगेटिव। तो अब की बार भी क्या है? धनायन ही ज्यादा है। जब स्टोइकियोमेट्री अनुपात में धातु की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो। जब स्टोइकियोमेट्री अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा क्या हो? ज्यादा। धातु अधिक हो, यानी धनायन की वृद्धि हो। धनायन की वृद्धि देखो दो रूप में हो सकती है, ऋणायन की कमी होकर के और धनायन का प्रवेश होकर के। या तो धनायन प्रवेश कर जाता है, अतिरिक्त धनायन प्रवेश कर जाए, या ऋणायन निकल जाए। दोनों ही कंडीशन क्या है? धातु आधिक्य दोष। ये धातु आधिक्य दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है, अभी भी बताया आपको। एक ऋणायन की कमी से होगा और दूसरा धनायन के आधिक्य से होगा। तो पहले हम देख लेते हैं, ये टाइप है, ये स्मॉल ए में ले रहा हूं। ये दो प्रकार का कैसे होगा? एक दोष होता है एप केंद्र दोष या एप केंद्रक दोष। एप केंद्रक दोष ये ऋणायन की कमी से होता है। ऋणायन की कमी। देखो इस दोष में क्या होता है?
इस दोष में जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव, एक उदाहरण ले लेता हूं नॉर्मली, जैसे ये NaCl है, ये Cl माइनस है, ये Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस और Na प्लस, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं आपस में, थोड़ी जगह ज्यादा, कुछ भी नहीं होता इससे, एक समझाने के लिए दिखा हमने। देखो दोष को समझो, एक केंद्रक दोष या ऋणायन की कमी, कि जब ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर, देखो ये ऋणायन है, जब कोई ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, देखो जब कोई ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकलता है, देखो टोटल चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, किंतु संख्या में, नंबर ऑफ आयन में चेंज आ गया, यानी ऋणायन घट गए, किंतु चार्ज जो नेगेटिव पॉजिटिव का टोटल चार्ज का जो ऊपर लगता है वो चार्ज सेम ही है अभी भी, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज, किंतु क्वांटिटी कम हो गई नेगेटिव केस की बात, तो पॉजिटिव की क्वांटिटी क्या हो गई, ज्यादा, यानी धनायन की क्वांटिटी ज्यादा और ऋणायन की क्वांटिटी क्या है, कम। जब कोई ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है तो उसको हम कौन सा दोष कहेंगे, एक केंद्रक दोष। अब एक केंद्र क्यों बना, देखो जहां ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसको हम एक केंद्र बोलते हैं। एक केंद्र एक जर्मन शब्द या एक लैटिन शब्द है, फोरबेनजेंटर से लिया गया है, फोरबेनजेंटर, जिसका अर्थ होता है रंग। जब कोई ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, क्या, जब कोई ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, वह स्थान जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे एफ केंद्र कहते हैं। एफ केंद्र में जो एफ शब्द है या एफ जो अक्षर है वो जर्मन शब्द फोरबेनजेंटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रंग। और इसी एफ केंद्र के कारण NaCl क्रिस्टल जो होता है वो पीला होता है, KCl क्रिस्टल बैंगनी होता है और जो LiCl क्रिस्टल होता है वो गुलाबी होता है। आपको कहे कि NaCl पीला है तो क्या कहेंगे, एफ केंद्र के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही रंग प्रदान करता है। आपको कहे कि KCl बैंगनी रंग का होता है तो एफ केंद्र के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, LiCl गुलाबी होता है तो भी क्या कहेंगे, एफ केंद्र के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। दोष के बारे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि जब कोई ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, वह स्थान जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, एफ केंद्र। एफ केंद्र फोरबेनजेंटर से लिया गया, किससे लिया गया, एफ जो अक्षर है वो फोरबेनजेंटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रंग। इसी एफ केंद्र के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण NaCl पीला, LiCl गुलाबी और KCl बैंगनी रंग का होता है। किंतु कभी कभी ये व्याख्या के रूप में पूछ लेता है कि NaCl क्रिस्टल पीला होता है क्यों, समझाइए। तो देखो ऐसे तो लिख नहीं सकते एफ केंद्र के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि सीधा क्वेश्चन करे कि NaCl पीला होता तो हम क्या लिखेंगे, एफ केंद्र के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। स्पष्ट कीजिए तो देखो ये का ये क्रिस्टल जालक मान लो जो बना हुआ है, बना हुआ था मैंने मिटा दिया, देखो वापस देख लो जैसे बना हुआ है, ये कल्पना कर लो आप नीचे, यहाँ Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस तरह से जुड़े। अब की बात नीचे वाले ये ऋणायन मान लो, ये निकल करके गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ दिया। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं छोड़ता, प्रोसीजर क्या होती है, NaCl होता है, NaCl को जब हम Na वेपर के साथ गर्म करते हैं, Na वाष्प के साथ इसको गर्म करते हैं
तो देखो Na का क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है। Na का क्या हो जाता है, आयनन, यानी Na प्लस में बदल जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। उसी कंडीशन में यहाँ कौन से आयन थे, क्लोराइड आयन थे। ये क्लोराइड आयन यहां से निकल करके सतह पे आ जाते हैं और Na प्लस से क्रिया करेंगे और वापिस क्या बना लेंगे, NaC। वापिस क्या बना लेंगे, NaC। कि जब NaCl क्रिस्टल को हम Na वाष्प के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है कि Na का आयनन हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इससे। Na का आयनन होने से इसका ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ और ये Na प्लस बना। ठीक उसी समय क्लोराइड आयन निकल करके कहां जाते हैं, सतह पर, और Na प्लस से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, NaC। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस खाली जगह में आकर के किसका निर्माण कर लेता है, F केंद्र का। ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है कौन से छिद्र में, ऋणायनिक छिद्र। इसको ऋणायनिक छिद्र क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां से ऋणायन निकल के गया है। कौन निकल के गया है, यहाँ ऋणायन निकल करके गया है, इसी कारण इसको हम कहेंगे ऋणायनिक छिद्र। और ऋणायनिक छिद्र में जो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ अपना, जो ये अपना इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, ये ऋणायनिक छिद्र में आकर के किसका निर्माण कर लेता है, F केंद्र का। फिर लिखेंगे इसी F केंद्र के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण जो NaCl होता है वो कैसा होता है, पीले रंग का होता है। ठीक है, देखो F केंद्र दोष सीधा पूछे तो कि जब कोई ऋणायन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे क्या कहेंगे, F केंद्र। F केंद्र में F कहां से लिया गया है, फोरबेंजेंटर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, रंग होता है। अब देखो आगे, फोरबेंजेंटर से ले लिया, जो F केंद्र का जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो NaCl को पीला रंग देता है, KCl को बैंगनी देता है, LiCl को गुलाबी। व्याख्या में पूछे तो चाहे वो NaCl का पूछे, चाहे वो KCl का पूछे, चाहे बैंगनी, किसका, LiCl का, बस Na की जगह वो चीज रखते जाओगे जो पूछेगा। देखो जब NaCl को Na वाष्प के साथ हम गर्म करेंगे तो Na का क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है। क्रिस्टल जालक से क्लोराइड आयन निकल करके सतह पर आ जाते हैं, Na प्लस से क्रिया करके क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। और इस जो ये इलेक्ट्रॉन है ये ऋणायनिक छिद्र में आकर के किसका निर्माण करेगा, F केंद्र का। इस F केंद्र के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण NaCl कैसा होगा, पीला। उसी तरह से KCl के बारे में लिख देंगे। ठीक है, ये हुआ अपना धातु आधिक्य का पहला प्रकार। धातु आधिक्य का दूसरा प्रकार देखो, धनायन का आधिक्य या धनायन का प्रवेश। धनायन का आधिक्य या प्रवेश कि जब क्रिस्टल जालक की जो खाली जगह होती है, जैसे ये Zn+2 है, ये O2- है, ये Zn+2 है, ये O2- है, Zn+2 है, O2- है, Zn+2 है, O2-। एक धनायन और एक ऋणायन मान लो, ये आगे कितना भी लंबा चौड़ा बढ़ा सकते हैं। देखो क्या होता है कि जब कोई धनायन क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थलों में प्रवेश कर जाता है, यहां कोई Zn आकर के प्रवेश कर गया, अतिरिक्त बाहर से आया, अब आवेश को संतुलित करने के लिए अंतराकाशों में क्या आ गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी आ गए। देखो जब क्रिस्टल जालक के अंतराकाशों में अतिरिक्त धनायन प्रवेश कर जाता है तथा आवेश को संतुलित करने के लिए अंतराकाशों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समा जाते हैं, तो वो कौन सा है, धनायन का आधिक्य, यानी धातु की मात्रा बढ़ी है, धातु आधिक्य दोष से उत्पन्न हुआ। इसमें भी वो एक रीजन वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कि Zn होता है, क्या पूछता है कि Zn होता है वो कमरे के ताप पर सवेत होता है। कमरे के ताप पर कैसा होता है, सवेत होता है, और गर्म करने पर पीला व अनुचुंबकीय हो जाता है। गर्म करने पर कैसा हो जाता है, पीला व अनुचुंबकीय हो जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है कि Zn कमरे के ताप पर सवेत तथा गर्म करने पर पीला व अनुचुंबकीय हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि Zn को जब हम गर्म करते हैं तो ये O2 त्याग कर Zn+2 बनाता है। क्या करता है कि जब Zn को हम गर्म करते हैं तो ये O2 त्याग कर क्या होता है, ये O2 त्याग कर Zn+2 बनाता है।
इस प्रकार क्रिस्टल जालक के अंतराकाशों में Zn+2 का आधिक्य तथा इलेक्ट्रॉन का समावेश हो जाने से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिखना, कि Zno को जब गर्म करते हैं तो ये O2 त्याग कर Zn+2 बनाता है। इस प्रकार क्रिस्टल जालक के अंतराकाशों में Zn+2 का आधिक्य तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का समावेश हो जाने से ये पीला व अनुचुंबकीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये पीला व अनुचुंबकीय हो जाता है। ये अपना धातु आधिक्य दोष पूरा हुआ, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछता है। NaCl क्रिस्टल पीला होता है और Zno कमरे के ताप पर सफेद तथा गर्म करने पर पीला व अनुचुंबकीय हो जाता है। ठीक है। अब देखो धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 लाइन है वो देखो, कि जब जो स्टोइकियोमेट्री अनुपात है उसकी तुलना में धातु की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए। वहां धातु आधिक्य में धातु बढ़ रहा था, यानी धनायन बढ़ रहा था, या धनायन क्या होगा? घटेगा। वैसे प्रोसीजर धनायन घटने की 2 हो सकती है, या तो धनायन निकल के चला जाए, या दूसरी प्रोसीजर क्या हो सकती है? अतिरिक्त ऋणायन आ जाए। किंतु अब की बार एनसीईआरटी में विस्तार से नहीं, जब राजस्थान बोर्ड वाला पहले वाला सिलेबस था उसमें ये विस्तार से था, दोनों पॉइंट थे इसके, किंतु अब की बार ज्यादा बड़ा नहीं दिया, शॉर्ट में दिया इसको, कि जब स्टोइकियोमेट्री अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? धातु न्यूनता दोष। देखो ये संक्रमण धातु में पाया जाता है जो परिवर्तनशील संयोजकता, जैसे NiO क्रिस्टल है, FeO क्रिस्टल है। दोष कैसे उत्पन्न होता है? कि इनका अनुपात 1:1 है। ये 1:1 न रहकर के ये रहता है 0.98O, यानी 1 से कम हो जाता है। और ये होता है Fe वाला Fe 0.95। इस प्रकार का प्रोसीजर होता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे कुछ रहता है NiO का त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल है, तो ये यानी प्रकृति में इस त्रुटि के रूप में, और ये जो त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल है इसका त्रुटिपूर्ण यानी Fe+2 आयन बाहर निकल जाते हैं और उसकी पूर्ति Fe+2 Fe+3 में बदल करके करते हैं। इस कारण ये दोष किस में पाया जाता है? संक्रमण धातु। यानी ये पूछेगा FeO किस रूप में? इस रूप में, और NiO किस रूप में? इस रूप में। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये Fe की परास कहां तक हो सकती है? ये 0.93 से लेकर के 0.96 तक हो सकती है। इसी कारण बीच में एवरेज क्या लिया है? 0.96। ये धातु न्यूनता दोष, जो लास्ट तीसरे प्रकार का दोष है। पहला स्टोइकियोमेट्री, दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्री, और तीसरा है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष में देखो 2020 में तो डायग्राम भी आया था कि अशुद्धता दोष का चित्र बनाइए। देखो अशुद्धता दोष क्या होता है, पहले यहां बना देता हूं। ये Na+ है, ये Cl- है, ये Na+ है, ये Cl- है, ये Cl-, ये Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-। इसको देखना नॉर्मली है ज्यादा, कि कोई भी क्रिस्टल है और कोई क्रिस्टल की जगह हम स्पेशल क्रिस्टल ले लें, कौन? NaCl। कि जब NaCl को हम क्रिस्टलीकृत करते हैं, जमाते हैं, और इसमें किसी कारणवश SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिल गई, तो ये कह सकते हैं कि जब SrCl2 युक्त NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो जो कुछ Na+ आयन होते हैं, क्या होते हैं? कुछ Na+ आयन Sr+2 आयन के द्वारा क्या हो जाते हैं? प्रतिस्थापित हो जाते हैं। कुछ Na+ आयन Sr+2 के द्वारा क्या हो जाते हैं? प्रतिस्थापित। यानी जो एक Sr+2 होता है वो कितने Na को प्रतिस्थापित करता है? 2 को। तो 2 Na+ निकाल दो, एक Na+ यहां निकाल दिया और एक Na+ यहां से निकाल दिया, एक तो यहां से निकाल दिया और एक यहां से निकाल दिया। एक Na+ के स्थान पर एक Sr+2 आ जाता है, किंतु दूसरी जगह क्या रह जाती है? खाली। देखो कि जब SrCl2 युक्त NaCl का क्रिस्टलीकरण किया जाता है, जमाया जाता है, इसको क्रिस्टलीकरण किया जाता है, तो कुछ Na+ Sr+2 के द्वारा क्या हो जाते हैं? प्रतिस्थापित।
एक Sr+2 दो Na+ का प्रतिस्थापन करता है। एक Na+ के स्थान पर एक Sr+2 आ जाता है, किंतु दूसरा Na+ का स्थान खाली रह जाता है। दूसरे Na+ का स्थान क्या रह जाता है? खाली रह जाता है, जहां धनात्मक होल उत्पन्न होता है। ये अशुद्धता दोष। अपने ठोसों के दोष पूर्ण हुए। बिंदु दोष अपने सिलेबस में थे। बिंदु दोष 3 प्रकार के बताए थे, स्टोकियोमेट्री दोष, नॉन स्टोकियोमेट्री दोष और अशुद्धता दोष। स्टोकियोमेट्री दोष भी आपको कितने बताए थे? 4 प्रकार के, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष। फिर नॉन स्टोकियोमेट्री दोष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता में तो ज्यादा था नहीं, धातु आधिक्य भी 2 रूप में था, एक धनायन की वृद्धि, धनायन के प्रवेश से, और एक ऋणायन की कमी से, जिसको केंद्रक भी बोल रहे थे। तीसरा अपना है ये अशुद्धता दोष, जो अभी भी पता है। ये अपने दोष पूरे। कल हम पढ़ेंगे विद्युतीय गुण। ठीक है, थैंक यू।